हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं अपने चैनल पर आप सबका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे तंत्रा के बारे में। तंत्रा एक बहुत ही पावरफुल साधना है, जिसको बहुत ही डेडिकेशन के साथ कुछ लोग करते हैं और इसके लिए वो काफ़ी उनको एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से विधान के साथ उनको मंत्र जाप पूजा करनी होती है, जिसको पूरा कंप्लीट वो करते हैं अपनी उसमें उनको जब वो प्राप्त हो जाता है, उनकी साधना का रिज़ल्ट उनको फल मिल जाता है, तो वो अब उनके हाथ में होता है कि वो उसका यूज़ कैसे करें। तो इट्स अप टू द पर्सन टू पर्सन कि वो अपनी ब्लेसिंग्स को जो जिससे उनके ईष्ट, उनकी देवी या देवता जिनकी भी उन्होंने पूजा की है, वो उनको खुश होकर शक्तियाँ प्रदान करते हैं। अब उन शक्तियों का यूज़ किस तरीके से करना है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सबको पैसा चाहिए, तो कई लोग कुछ पैसा देकर अपने कुछ नोन, कुछ रिश्तेदारों को जिनसे उनको जेलस होता है या जिनकी सक्सेस को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन लोगों को ऊपर वो इस तरीके की क्रिया करवाते हैं और उसका वो पे कर देते हैं। अब ये जो क्रिया हो जाती है तो वो परेशानी जिसके घर में आती है, उसका ज़रूरी नहीं होता कि वो सामने प्रेजेंट हो, वो कहीं दूर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो उसके जो चीज़ें यूज़ की हुई हैं, सपोज़ करो आप किसी के घर में गए, पानी पी कर आए, तो आपका आधा गिलास पानी वहाँ आपने छोड़ दिया। आप किसी के घर में गए, रुके, वहाँ पर अपने बाल अपने बनाए, वहाँ पर कुछ आपके बाल छूट गए, या कुछ छोटी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको लोग जैसे आपकी पिक्चर्स दिखाकर या कुछ इस तरीके से भी तंत्र क्रियाएँ वगैरह करवा दी जाती हैं। तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने आप को इतना सुचेत रखें कि नियम बना लें कि हमने ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा बच के रहना चाहेंगे, तब ये चीज़ें लोगों को इम्पॉसिबल हो जाती हैं चीज़ें करने की। अगर क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, आपसे रिश्ता नहीं बिगाड़ते, लेकिन पीठ पीछे वो आपको आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देना चाहते हैं। तो आपको नज़र रखनी होगी कि कौन से लोगों के साथ आपकी वाइब्स मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो ये फेक चीज़ें होती हैं, उनका एहसास आपको ज़रूर हो जाता है। लोगों को पता चल जाता है कि हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है। और दूसरी बात, अगर आपका फेथ गॉड पर है और आपके अंदर खुद इतनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी ऊर्जा इस तरीके की है, तो वो आपके एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करती है। इसलिए जो पाठ पूजा ज़्यादा करते हैं और जिनका बिलीव गॉड के ऊपर अच्छा होता है, ऐसे लोगों पर अटैक्स या तो बहुत कम होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो उतना बुरा नहीं कर पाते जितनी उनकी मंशा होती है। तो इन चीज़ों को भी हमें मद्देनज़र रखना होता है। अगर किन्हीं लोगों पर ये चीज़ें हुई हैं या उनके काम बंद हो गए हैं, उनका घर बांधा है, उनके काम बांधे हैं, उनके बॉडी पर आया है, वो बीमार हो गए हैं या बेड से नहीं उठ पाते हैं, या वो उनके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, उनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, आलस हो गया है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लोग बंधन करवाते हैं ताकि वो इंसान खुश ना रह सके, या उनके पास अगर कुछ मटेरियल्स हैं तो उनको वो इंजॉय ना कर सके। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करें, सुबह शाम भगवान का नाम ज़रूर लें। अगर मंदिर रोज़ जा सके तो रोज़ जाएं, नहीं तो गुरुद्वारा, मंदिर, जो भी जहाँ पे भी आपके इष्ट हैं, आप वहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। ना जा पाएँ तो घर पे ही नमन करें, लेकिन आप उनको अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट समझें। और जिस तरीके से आप अपने बड़ों से सलाह लेते हैं घर में, या जिस तरीके से आप अपने बड़ों से ब्लेसिंग्स लेते हैं, सबसे पहले आप भगवान को अपना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ का पार्ट समझें और उनसे ही आज्ञा लें, उनसे ही अपनी बातें शेयर करें, उनसे ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और हर वक्त अपना जुड़ाव उनके साथ
फील करें तो देखिए धीरे धीरे आपका कनेक्शन बनेगा, आपको गाइडेंस आएगी, आपकी डिवाइन टाइमिंग पे हर चीज़ का आपको मिलेगा। लेकिन कईयों को बहुत जल्दी, कईयों को लेट, वो एक तो कार्मिक हमारे जो कर्मा होते हैं उसके हिसाब से हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। कई कहते हैं कि हम तो पाठ पूजा करते तो हमें इफ़ेक्ट दूसरे आने शुरू हो जाते हैं। तो आप नॉर्मल जो अपना एक रूटीन वाला है वो करें, क्योंकि हर एक के ऊपर हर एक चीज़ की असर जो होता है ना अलग होता है। किसी की भूख एक रोटी खाने से ख़त्म हो जाती है, कईयों को 2 फुल्के चाहिए होती हैं। तो सबका डिफरेंट होता है, और टाइमिंग की बात भी अलग से होती है। कईयों ने पिछले जन्म में अपनी पाठ पूजा की होती है, वो इस जन्म में उससे आगे वाला अध्याय उनके लिए बना होता है, आगे कंटिन्यूटी उनकी भक्ति की होती है। ये नहीं कि एक बार कृष्ण जी ने गीता में बोला था कि जो भी पाठ पूजा करता है तो मैं ये वरदान देता हूँ कि उसका अगले जन्म में भी जो भी वो पाठ पूजा करेगा वो उसका उसमें आगे जोड़ दिया जाएगा। ये नहीं कि किसी ने एक बार भी राम बोला तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, या उसका जो ब्लेसिंग्स होंगी उनको नहीं मिलेंगी। ये नहीं कि आज आपने पाठ किया और आपके साथ इस तरीके का किसी ने तंत्र वगैरह कर दिया, पहले आपने पाठ किए थे अब आप नहीं कर रहे हो, आप पे असर हो गया है, तो आपको उस चीज़ का फल नहीं मिलेगा। तो वो जल्दी आपकी जो पहले का भी पिछले जन्म का भी अगर आपने कुछ किया होगा पाठ पूजा, तो इस जन्म में तंत्र विद्या का भी बहुत कम असर आप पर होगा। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अगर वो बहुत जल्दी आपको उससे रिलीफ मिलेगा, वो कम होता जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात जो मैंने आपको ये बोलनी थी कि आप बिल्कुल भी अगर ऐसा आपको फ़ील हो रहा है तो इधर उधर भागने की बजाय अपनी हीलिंग खुद करें। और जिनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है वो अपने हाथों में नमक लें और उसको अच्छे से हाथों को नमक से वॉश करें और टैप में उसको हाथों को धो लें और नमक डालकर ही नहाना शुरू कर दें। और जितना वो बिलीव अपना सिस्टम अपना बढ़ाते रहेंगे, इंक्रीज़ करते रहेंगे, तब तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कई लोग आजकल बच्चों के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करें, क्योंकि समय ही ऐसे चल रहा है। तो कुछ बच्चे की पढ़ाई में आगे ना चले जाएं, या उनके पेरेंट्स के पास अच्छा पैसा होता है उनकी लाइफ अनकम्फर्टेबल करने के लिए कि उनको बीमारियों में लगा दें या बुरे किसी चक्कर में फंसा दें, या पढ़ाई में उनका मन ख़राब हो जाए, वो अपना टारगेट अचीव ना कर सके। ऐसी चीज़ें भी लोग करने लगे हैं। तो जो भी अगर बच्चे जैसे पढ़ने वाले उनके पास टाइम कम है, वो अपना जो भी सुबह उठने के वक्त भगवान का नाम लें, यूनिवर्स को थैंक्स करें और अपना ईमानदारी से जो अपनी पढ़ाई है वो करें। लेकिन उनके पेरेंट्स सुबह शाम जब भी प्रेयर करें तो वो अपने बच्चों का नाम उसमें ज़रूर लेते रहें, ताकि उन पे एक प्रोटेक्टिव जो शील्ड होती है मदर गाइडेंस की या मदर ब्लेसिंग्स की, वो हमेशा होती है। मदर की बात अपने बच्चे के लिए जो भी प्रेयर होती है वो भगवान सबसे पहले सुनते हैं। तो मदर की ब्लेसिंग्स ज़रूर लेनी चाहिए जो भी बच्चे हैं। और अगर वो उनकी बात सुनकर मानकर और कोई भी उनसे प्रॉब्लम शेयर करेंगे और मदर प्रेयर करेगी तो जो गॉड है वो ज़रूर उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो आज के लिए इतना। इसी कड़ी को मैं और डिटेल में बताऊंगी कि आगे हमें और किन चीज़ों के बारे में अपने आप को अलर्ट रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितना जितना मुझे टाइम मिलेगा उतना उतना मैं छोटे छोटे भी, चाहे जितने सेकंड के कितने मिनट के वीडियोस बनेंगे मैं बना दिया करूँगी, और जितनी गाइडेंस आएगी जितने टाइम मुझे मिलेगा मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू।